जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। 21 फरवरी तक सभी शहरों में शुरू होगी मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना। 42 प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क होंगे। दवाइयां भी निःशुल्क रूप से मिलने जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस गणतंत्र दिवस पर राज्य के सभी शहरों की स्लम बस्तियों में रहने वालों को एक बड़ी सौगात दी है। अब यहाँ के रहवासियों को इलाज के लिए अस्पताल जाने या खून की जांच और अन्य स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब उनके इलाके में मोबाइल मेडिकल यूनिट चिकित्सक के सहित खड़ी रहने जा रही है, जहाँ पर 42 प्रकार के टेस्ट की निःशुल्क सुविधा भी होगी और निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलने जा रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना सभी 169 शहरों में शुरू करने की घोषणा की गई है। पूर्व में यह योजना राज्य के सभी 14 नगर पालिक निगम में 1 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक संचालित हो रही थी और इस योजना के लाभ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी शहरों में इसे लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कोरोना महामारी के मद्देनजर और भी कारगर साबित होगा, क्योंकि चिकित्सक के मिलने की वजह से अब अस्पताल जाना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के शुरू होने से समाज के सभी वर्गों को इसका सीधा लाभ होगा और हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति चाहता है कि जब वह बीमार पड़े तो उसके इलाज के लिए उसे दर दर भटकना ना पड़े। छोटी छोटी बीमारी के लिए अपने काम धंधे बंद कर डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेना और कतार में लगकर इलाज कराने से हर कोई बचना चाहता है, जो इस वजह से संपन्न होगा। छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी से 50% क्षमता के साथ लगेगी कक्षाएं। जिला कलेक्टर ने बकायदा लिखित आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर के प्रदेश में जिलेवार नए गाइडलाइन जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जारी किए जाते हैं और इसी कड़ी में राजनांदगांव में जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी करते हुए कहा है। दरअसल बात करें कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में जिलेवार जो गाइडलाइन है इस बार जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, जो कि राजनांदगांव जिला प्रशासन है, इन्होंने जारी किया है। और ऐसे में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर गाइडलाइन में कहा गया है कि 50% क्षमता के साथ जो कक्षाएं हैं लगने जा रही हैं और आदेश के अनुसार 1 फरवरी से लेकर के 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं लगाई जानी है। विस्तृत गाइडलाइन जो है आदेश की कॉपी आप जरूर पढ़ सकते हैं जिले की वेबसाइट पर। फरवरी के पहले हफ्ते तक कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। प्रदेश में कोल्ड वेव चल रही है और रायपुर के लाभांडी में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है और बिलासपुर में भी तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया है। दिन में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। दरअसल हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और उत्तर से आ रही सूखी और ठंडी हवाओं की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में आ गया है। जगदलपुर जैसे धुर दक्षिण के शहर के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट जो है दर्ज हुई है। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बन चुकी है। वहां अधिकतम तापमान भी बात करें तो सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम हो गया है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटे से लगातार उत्तरी ठंडी हवा आ रही है और इसकी वजह से ही प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। बैकुंठपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस मापा गया और यह प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा है। इधर बात करें तो एक दिन में सर्वाधिक 4 डिग्री की गिरावट जगदलपुर में मापी गई है। इधर अब बात करें तो जो प्रदेश में जो गिरावट है, यानी कि जो तापमान में गिरावट है, इसकी वजह से पूरे प्रदेश में कोल्ड डे की स्थिति निर्मित हुई है। दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में ऐसी स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक 29 जनवरी से कोल्ड डे की स्थिति खत्म होने की संभावना है, लेकिन आने वाले 8 दिनों तक ठंड का असर इसी प्रकार से जारी रहेगा। सहायक संचालक के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं और तारीख के बाकायदा जानकारी ले सकते हैं। दरअसल सरकारी नौकरी के लिए अब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के 10 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर के PSC ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। वही निर्देश के अनुसार
28 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन के लिए परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 300 नंबरों की परीक्षा होगी, जबकि 30 अंक जो है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के लिए होगा। इसी तरह चिकित्सा विभाग के तहत साइंटिफिक ऑफिसर के एक पद पर भर्ती होगी और आवेदन की प्रक्रिया 18 जनवरी से शुरू हो गई है। इसे लेकर भी पीएससी ने गाइडलाइन जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन को लेकर के कलेक्टर और एसपी अब जिम्मेदार होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल बोले, माफियाओं पर एक्शन ले, नहीं अगर बचे तो जिम्मेदार अफसरों पर चलेगा कार्यवाही का डंडा। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब नदियों में होने वाले अवैध खनन के लिए सीधे तौर पर कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। उन्होंने रेत माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का गाइडलाइन भी जारी किया है। कहा है कि माफिया पर कार्यवाही नहीं होने पर जिम्मेदार अफसरों पर कार्यवाही की जाएगी। अवैध रेत उत्खनन को लेकर के अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी और इससे पहले समिति अफसरों और हाई कोर्ट का भी दरवाजा जो है खटखटा चुके हैं। समिति की शिकायत पर सीएम ने चेतावनी दी है। दरअसल अरपा अर्पण महाअभियान समिति के संरक्षक श्याम मोहन दुबे के मुताबिक समिति ने हाई कोर्ट के आदेश के साथ ही कई बार कलेक्टर और एसपी को शिकायत करके अवैध उत्खनन व परिवहन पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन हर बार उत्खनन को रोकने का सिर्फ भरोसा दिलाया जाता था और कार्यवाही नहीं होती थी। इस बार समिति ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है और उन्होंने अरपा के सुरक्षण को ध्यान में रखते हुए अफसरों को रेत माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। और अब चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों के बारे में। तो बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर के 47,540 सैंपल्स की जांच हुई है, जिसमें 3,919 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ करके अब 26,123 पर जा पहुंची है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोविड-19 की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। और अगर मैं जिलेवार आंकड़ों के अनुसार बात करूँ तो दुर्ग में 433, राजनांदगांव में 202, इसके अलावा रायपुर में 854, धमतरी में 108, बलौदाबाजार में 136 समेत बिलासपुर में 223, रायगढ़ में 136 और कोरबा में 130, जांजगीर चांपा में 152 समेत बस्तर जिले में 321 नए मामले सामने आए हैं। तो वही कोंडागांव में 182 और कांकेर में 264 नए मामलों की पुष्टि हुई है। बाकी जिले के आंकड़े इस वक्त आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण बचाने की सरकारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व के डेटा के लिए कैडर को इकाई माना है। छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक असर होने जा रहा है। दरअसल बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है आए ऐतिहासिक फैसले की वजह से छत्तीसगढ़ में प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान बचाने की जो सरकारी और गैर सरकारी कोशिशें हैं वो अब बेकार हो गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार पदोन्नति के लिए प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आंकड़े जुटाने के लिए बाध्य है। यह मात्रात्मक आंकड़ा भी पूरी तरीके से सेवा के लिए नहीं बल्कि उस पद या फिर कैडर को इकाई मानकर इकट्ठा करना होगा। संवैधानिक मामलों के जानकार और पदोन्नति में आरक्षण के मामलों को करीब से देख रहे बीके मनीष बताते हैं कि आज न्यायालय ने जनरल सिंह के मामले में प्रमोशन रिजर्वेशन में रोस्टर को खत्म कर दिया है और इसमें साफ किया गया है कि राज्य अथवा नियोक्ता को प्रतिनिधित्व के आंकड़े सेवा विभाग स्तर पर नहीं बल्कि कॉडर स्तर पर यानी कि जिस पद पर पदोन्नति होनी है उस पर जमा करने होंगे। बड़ी खबर आ रही है, एक्सिस बैंक में 5,60,000 से ज़्यादा के नकली नोट बरामद हुए हैं और ये नकली नोट किसी आम आदमी से नहीं बल्कि बैंक से बरामद हुए हैं, इसीलिए ये खबर बड़ी बन जाती है। दरअसल रायपुर ब्रांच में 3 साल में जमा हुए हैं ये जो नकली नोट है ये इनमें से 100 से लेकर के 2,000 तक के नोट शामिल है। रायपुर की पुलिस के पास नकली नोट खपाने का एक बड़ा मामला पहुँचा है। इस कांड में किसी आम आदमी को नहीं बल्कि बैंक को चूना लगाया गया है। 100 से लेकर के 200, 500 और 2,000 रुपए के दर्जनों नकली नोट भेजे गए हैं। बाकायदा ये एक्सिस बैंक में जमा हो गए हैं और अब बैंक ने अपनी करेंसी की जांच की है तो इन नकली नोटों का खुलासा हुआ है। बैंक की तरफ से रायपुर के सिविल साइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शिकायत के मिलते ही अब साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में नकली नोटों का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसका शक इस वजह से भी है क्योंकि बैंक में चंद रुपए नहीं बल्कि थोड़े थोड़े करते हुए पूरे 5,60,560 रुपए जमा कराए गए हैं। इस रकम का हर नोट नकली था और ये रुपए
बैंक के करेंसी चेस्ट में है। और ये करेंसी चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बैंक का एक बड़ा लॉकर होता है जहाँ पर कैश जमा रहता है। इस पर जो है बैंक कर्मियों पर शक जताया जा रहा है। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान चल रहा है। राजीव भवन में संभागीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। मरकाम बोले फरवरी तक 10 लाख का टारगेट पूरा कर लेंगे। दरअसल डिजिटल सदस्यता अभियान पर कांग्रेस का संभागीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। AICC सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और डिजिटल मेंबरशिप के ट्रेनर विशाल मीणा प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान के ट्रेनिंग को लेकर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा प्रभारी, कार्यकारिणी के सदस्य, मोर्चा संगठन के अध्यक्ष का प्रशिक्षण हो रहा है और ट्रेनिंग के बाद हमारे पदाधिकारी लोगों की वोटर ID और एक लिंक के माध्यम से डिजिटल सदस्यता बना सकेंगे। वोटर ID का उपयोग होने की वजह से फर्जी सदस्यता पर लगाम लगेगी और फरवरी तक 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट पूरा कर लेंगे। ये सभी बातें प्रशिक्षण शिविर के दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम ने कही हैं। रेडी टू ईट को लेकर के स्व सहायता समूहों को राहत मिली है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। 230 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेडी टू ईट वितरण का काम स्व सहायता समूह के हाथों से छीनकर राज्य शासन के आदेश पर गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश की वजह से अब स्व सहायता समूह आगामी आदेश तक सुनवाई तक जो है बिना किसी बाधा के कार्य कर सकेंगी। हाईकोर्ट ने 3 से लेकर के 4 मार्च को इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है। दरअसल राज्य सरकार ने रेडी टू ईट वितरण का काम केंद्रीकृत कर दिया है और इससे पहले महिला स्व सहायता समूह ये काम किया करते थे। शासन के इस निर्णय के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूहों ने अपनी जनहित याचिका दायर की है और इसके साथ ही अलग अलग स्व सहायता समूह की ओर से तकरीबन 230 याचिकाएं लगाई गई थी। 20,000 महिलाएं फिलहाल बेरोजगार हो जाएंगी अगर इनके हाथों से अगर जो काम है वो छिन जाता है। याचिका में बताया गया है कि शासन के इस फैसले की वजह से प्रदेश के तकरीबन 20,000 महिलाओं के हाथों से उनका रोजगार छिन जाएगा। और याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 15 से 20 सालों से महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं रेडी टू ईट के कार्य का बेहतर संचालन कर रही हैं। बिलासपुर में भी अब नाइट कर्फ्यू खत्म हो गया है। कोरोना के चलते 24 दिन पहले कलेक्टर ने आदेश जारी किया था। अब रात 12 बजे तक फूड जोन खुल सकेंगे। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर और दुर्ग के साथ साथ बिलासपुर में भी नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। कलेक्टर ने इसके लिए लिखित आदेश जारी किया है और अब फूड जोन यानी कि जो यहाँ पर खाने मिलते हैं वो अब 12 बजे रात तक खुल सकेंगे। स्कूल कॉलेजों को खोलने के संबंध में अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। आदेश जो है बीते दिन से ही लागू हो चुका है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने 4 जनवरी को पैंडेमिक एक्ट के तहत दी गई सख्तियों का प्रयोग करते हुए नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था और ठीक 24 दिन बाद अब आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है और नाइट कर्फ्यू के आदेश को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही 4 जनवरी के आदेश में आंशिक संशोधन यह भी किया गया है कि अब नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम्स के फूड कोर्ट के साथ ही खाद्य संबंधित प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक संचालित हो सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास में कमीशनखोरी का जो मामला है वो अब राज्यपाल तक जाएगा। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेसी आकाओं के दबाव में जो है FIR पार्षद पर नहीं हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर कमीशनखोरी के आरोप से घिरी नगर निगम की कांग्रेसी पार्षद पर FIR की मांग को लेकर के पिछले सप्ताह भर से भाजपा का धरना प्रदर्शन जारी है और अब भाजपा के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम भी इस मामले में आए हैं। वार्ड के जिन लोगों से पार्षद ने पैसे लिए थे उनसे रामविचार नेताम ने मुलाकात की। रामविचार नेताम ने कहा कि इस मामले को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही अनुसूचित जनजाति आयोग को भी यहां पर पत्र लिखेंगे। सरकार के दबाव में आकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। इधर बस्तर प्रवास पर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने इस मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं और जाँच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। रामविचार नेताम ने कहा कि संजय गांधी वार्ड की कांग्रेसी पार्षद के ऊपर गरीब जनता से लाखों रुपए कमीशन लेने का इतना गंभीर अपराध उजागर हुआ है। जिला प्रशासन कांग्रेस के नेताओं को आकाओं के दबाव में है और पुलिस FIR नहीं कर रही
रही है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उन्हें न्याय दिलाने के लिए भाजपा उच्च स्तर पर भी प्रयास करेगी और कहा है कि अब जो है राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। चलिए आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े, जहां पर कवासी लखमा ने अब दंतेवाड़ा एमएलए को मुख्यमंत्री करार दिया। दरअसल आबकारी मंत्री बोले, मुख्यमंत्री देवती कर्मा 12 विधायक सब क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो कि भाषण देते हुए जुबान फिसल गई है इनकी। ऐसे में दंतेवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे मंत्री ने जनता से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के विकास का बखान करते हुए स्थानीय विधायक देवती कर्मा को मुख्यमंत्री बता दिया है। मंत्री कवासी लखमा की भाषण देते हुए लगभग 27 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल नगर पालिका में 27 जनवरी को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कवासी लखमा पहुंचे थे और इसमें दंतेवाड़ा की विधायक देवती कर्मा समेत अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में जनता को आबकारी मंत्री संबोधित कर रहे थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुंबई रायपुर में रैंप बन रहा है और ऐसे में हमारे क्षेत्र में सड़क पुल बने, स्कूल और आश्रम बने। इसी आशा के साथ हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारी मुख्यमंत्री देवती कर्मा जी हमारे 12 विधायक सब क्षेत्र का विकास कर रहे हैं और अभी मंगल बोल रहा है कि अभी आपकी सरकार बनेगी तो कभी नहीं बनेगा। वो तो ठीक बोल रहा था। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।